हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान नौटियाल और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान्स वर्ल्ड में। अब वीडियो को टाइटल देख के तो आप लोगों को पता ही लगने वाला है कि मैं किस वॉच डिसीजन की बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आप लोग सही समझे, मैं बात करने वाली हूँ द वॉच डिसीजन ऑफ माई लाइफ, पीजी करने का। सीरियसली ज़िंदगी बर्बाद करने की बहुत रास्ते थे, पर मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम को चुना। अब आप लोग सोचोगे कि एमकॉम को ही क्यों। तो भाई नीचे ना मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगाई है। उस वीडियो पे ना मैंने पहले बहुत सारे लोगों से पूछा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मेरे को आगे क्या परस्यू करना है। सच बताऊँ तो मेरा ड्रीम जो है वो अलग था, बट जिस फील्ड में मैं घुस चुकी हूँ वो फील्ड मुझे बहुत अलग ही लग रही है। सीरियसली बताऊँ, उस वीडियो के नीचे ना इतने सारे कॉमेंट्स थे कि आप MBA मत करो, आपको MBA करने के बाद बहुत रिग्रेट होगा। जितने में आप MBA में अपना टाइम वेस्ट करोगे या इन्वेस्ट करोगे, इतने में तो आप अपना खुद का छोटा सा कोई स्टार्टअप कर लो या फिर खुद की स्किल्स पर कुछ फोकस करो, स्किल्स सीखो। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, बट ये डिसीजन पता नहीं, मुझे लग रहा है फ्लो में बस हो गया कि मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया, ठीक है। और मेरे घर वाले तब ये कह रहे, जब मैं एडमिशन करा के आ गई, कि तूने एमकॉम में एडमिशन ले लिया यार, तो कुछ और कोर्स कर लेती। मैंने कहा बहुत जल्दी याद आ गया आपको, अभी क्यों याद आया, बाद में आ जाते, 2 साल बाद ही याद आ जाता। बस सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। फ्लो चल रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं जो हो रहा है वो लिखा था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है। पर सीरियसली बताऊँ, मुझे अब हर रोज़ इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, हर रोज़ इतना ज़्यादा रेग्रेट हो रहा है कि मैंने एमकॉम में डिसीजन क्या सोच के लिया। एक बार इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद, कि बीकॉम में एडमिशन लेने के बावजूद भी मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया, और मेरे को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है, बहुत ही बुरी तरीके से हिट हो रहा है। परसों मैंने एक लड़की का फ्रेशर पार्टी की कोई फ़ोटो वगैरह देखी, तो भाई सीरियसली मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई सब लोग अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सीरियसली अगर किसी ने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो दे आर एंजॉइंग देयर कॉलेज लाइफ। एंड मी, सीरियसली बताऊँ, मी ना आगे कुछ पता चल रहा है ना पीछे कुछ पता चल रहा है, जो होने वाला है उसको कुछ पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पे वो बच्चे रिलेट करेंगे जो मेरे तरह ही एक PG डिग्री कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी PG डिग्री, ठीक है। लोग कैंपस से डिग्री क्यों करते हैं या कोई भी PG डिग्री क्यों करते हैं, अगर उनको ग्रेजुएशन से जॉब नहीं मिली। अब भाई वो तो पता ही है आप सबको, ग्रेजुएशन से कोई जॉब नहीं मिलती है, बट फिर भी जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि टेंशन में परस्यू कर लेते हैं कोई भी कोर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया, हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं और आगे परस्यू करें, ठीक है। बट मैं उन लोगों में से ही आती हूँ जो अपनी लाइफ में थोड़ा हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा हासिल नहीं करना चाहते हैं। PG डिग्री, अलग अलग डिग्रियाँ इकट्ठा करने का ना मेरा कोई भी मकसद नहीं था। अब मैंने इतना वॉर डिसीजन ले लिया है कि अब मैं यहाँ से पीछे जा पा रही हूँ, ना मैं यहाँ से आगे बढ़ पा रही हूँ। लाइफ मुझे लग रहा है, लाइफ मुझे पता नहीं क्या ऑप्शन देना चाहती है, जो कि मुझे खुद दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं मानती हूँ कि मैं भगवान के फ्लो पे बहुत अच्छे तरीके से बिलीव करती हूँ कि जो हो रहा है मैं उसका गो विद द फ्लो वाली वाइब मैं अपने अंदर रखती हूँ। बट फिर भी सर बताऊँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, और रोज़ के रोज़ एक बात से रिग्रेट हो रहा है। जब मेरे को, मैंने वैसे तो मैं हर दिन चल रहे हैं, सब कुछ चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई, जब मेरे को सडनली हिट होता है या रियलाइज़ होता है कि भाई मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया है, इसके बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल पूरी 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 बर्बाद है, तब मेरी, क्या बोलूँ मैं, वैसे वो वर्ड्स को यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ, तब मेरी, क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन होने लग जाती है। 2-3 बजे तक मेरी ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होती कि भाई मैंने उनको एडमिशन लिया, मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, PG करने के बाद इंसान की ज़िंदगी वैसी हो जाती है जैसे 12th के बाद हो जाती है, ठीक है। पता नहीं कौन लोग थे वो जो मुझसे कहते थे कि 10th के बाद पढ़ लो फिर तुम्हारे मज़े होंगे, या 12th के बाद पढ़ लो फिर तुम्हारे मज़े होंगे। सब ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा जो लग गई है ना, वो तो अब 12th के बाद ही लग गई है, ठीक है। बीकॉम तक भी ऐसा था कि भाई चलो अब PG कर लेंगे अच्छी सी, तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी आगे। क्या पता प्राइवेट में 10-15 हज़ार रुपये तो हम रोड तो कमा ही लेंगे। बट अब तो वाला ऑप्शन मेरे पास से ख़त्म हो चुका है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, पढ़ो, नहीं तो बस एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ वाली ज़िंदगी जियो, जो कि दोनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरे को खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों से कोई भी यहाँ पे रिलेट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सीरियसली बताओ, मुझे हर रोज़ इसी बात की टेंशन हो रही है कि एमकॉम की, मेरे पास सिर्फ, सच बताऊँ, लाइफ में एक ही ऑप्शन था कि मैं बीकॉम के बाद कुछ अच्छा सा डिप्लोमा या कुछ भी ऐसा ले लूँगी। यकीन नहीं मानोगे, ऐसा नहीं, मैंने बहुत कोर्सेज सर्च करे भाई, मेरे बहुत रिलेटिव्स थे, मैंने उन लोगों से पूछा कि मुझे आगे क्या परस्यू करना चाहिए, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है। पर पता नहीं यार, फ्लो के साथ ही एमकॉम में एडमिशन कब हो गया मेरे को खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर भी होता है ना कि मन में एक डाउट रह जाता है कि यार नहीं हुआ तो
उसके बाद क्या होगा, लाइक ऑप्शन क्या है। और एज अ बिग डॉटर ऑफ माई फैमिली ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं। हालांकि परिवार वालों को कभी कुछ बोलते नहीं हैं और ना ही उन्होंने कभी मुझे ये बोला कि तू कहीं भी जाके जॉब कर या तो घर में बैठी रहती है या कुछ नहीं करती है ये वो। सो जो कि हाँ, सबके पेरेंट्स नहीं बोलते, किसी के पेरेंट्स नहीं बोलते। मैं यहाँ पे किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ। मेरे परिवार वाले कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि तू कहीं जाके कोई काम कर या कुछ कर, बट मेरे को खुद ही इतने बुरा फील होता है। लिटरली बता रही हूँ, मैं 1 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं बैठ सकती कि यहाँ घर वाले बैठे हैं और मेरे साथ शांति से बैठे हैं, चलो चलो बातें करते हैं। नहीं हो पाता भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि भाई इतनी बड़ी होने वाली हूँ। अब मतलब पीजी में एडमिशन ले लिया सीरियसली, और ऐसे पीजी में एडमिशन लिया है जहाँ ना जिसके ना हाथ है ना पैर है, ना आगे कुछ पता चल रहा है ना पीछे कुछ पता चल रहा है, और गवर्नमेंट पर भरोसा करना है। तो इस बार फांसी के फंदे को बिल्कुल बुलावा देना है। लाइफ में अब तक जितने भी वर्स्ट डिसीजन मैंने लिए हैं खुद के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो बुरा डिसीजन था वो यही था, और ये चीज़ मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रही है। और सीरियसली बताऊँ, सिचुएशन इस टाइम इतनी ज़्यादा बेकार है, लिटरली ना आगे का पता चल रहा है कुछ ना पीछे का। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं मैं ये वीडियो अभी क्यों शूट कर रही हूँ या आज क्यों शूट कर रही हूँ। तो कल रात ना मेरी एक फ्रेंड से मैंने डिस्कस करा कि भाई मेरे को लग नहीं रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि देखो सीरियसली ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो या किसी भी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, अब जब हम मान लो हम 3-4 मंथ से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, इतने में एमकॉम के एग्ज़ाम आ जाएंगे, और वो एमकॉम के एग्ज़ाम जो आगे से 2 साल बाद आप करोगे ना, कोई आपसे पूछेगा तक नहीं कि आपने एमकॉम करा था, इसलिए कुछ भी नहीं कर रखा भाई, कुछ भी नहीं। मतलब करना ना करना बिल्कुल एक समान है। फिर आप उस एग्ज़ाम में लग जाओगे, जो आपने प्रिपेयर करा है 3-4 मंथ्स तक, वो आपका बिल्कुल नल हो जाएगा, मतलब नील हो जाएगा पूरा। ठीक है, और फिर क्या, फिर आप दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर आप दोबारा बंद कर दोगे, दोबारा स्टार्ट करोगे। मतलब ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फंडा ना बनाया इस तरीके से गया है कि इसके बीच में ना इंसान कुछ नहीं कर सकता। मतलब जैसे ग्रेजुएशन यूजी खत्म हो गया ना किसी का, उसके बाद करो तुम्हें जो करना है, बट तुम इसके बीच में कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते। अगर तुम करोगे तो बार बार एग्जाम आते रहेंगे। अब सेमेस्टर वाइज सिस्टम और हो गया, तो हर 6 महीने हर 2 महीने में एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो दिमाग ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते 6-7 मंथ तक कंटिन्यूसली। और प्रिपरेशन तो आपको पता ही है 2 से 3 साल लगातार मांगती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। बट इस चीज़ का मेरे को और बहुत ज़्यादा डर है। कल मैंने अपने दोस्त से पूछा, इस बारे में डिस्कस करा बहुत ज़्यादा कि मेरे को भाई बहुत डर लग रहा है क्या नहीं है। तो बोल रही भाई एक काम कर, तो कोई और कोर्स कर ले या कुछ भी कर ले, या कोई भी ऐसी स्किल पे काम कर ले, कुछ भी कर ले ये वो। सो उसने मेरे को बहुत सजेस्ट करा, और बताइए क्या उसने ये तक बोल दिया कि भाई एमकॉम कभी भी एक बैकअप ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नोट करना है इस बात को, जो भी पीजी कर रहे हैं भाई, पीजी कभी भी एक बैकअप ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बात तो मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो गई कि भाई, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई मेरे को आगे क्या करना चाहिए, तू को सजेस्ट कर। तो बोलने लगी एक काम कर, ड्रॉप आउट कर दे। भाई मैंने उससे बोला मैं सोच रही हूँ ड्रॉप कर दूँ, तो बोलने लगी हाँ चल तो ड्रॉप आउट कर दे, क्योंकि एमकॉम से वैसे भी तेरा कुछ नहीं होने वाला, जितने साल तो 2 साल यहाँ वेस्ट करेगी, इतने आगे कहीं इन्वेस्ट कर दे। पर भाई कहना बहुत सरल है, पर करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ड्रॉप लेना तो बिल्कुल आसान नहीं है, खासकर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा जैसे मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। तो वो चीज़ मुझे बहुत कहीं ना कहीं खा रही है अंदर ही अंदर। तो भाई अगर आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि मैं एमकॉम के साथ और क्या कर सकती हूँ, कोई भी कोर्स या कोई भी डिप्लोमा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हो सकता है उससे मेरी कहीं पे हेल्प हो। भाई देखो, अब कुछ होते हैं ना बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत मज़े करते हैं, लाइक ग्रेजुएशन में दोस्त बनाते हैं, पार्टी सर्कल, फ्रेंड सर्कल, यहाँ घूमना, नाइट आउट, ये वो मूवी वूवी। भाई मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई भी मतलब फन ट्रिप नहीं करा, कुछ भी फन नहीं करा, कुछ भी फन नहीं करा। मतलब अभी मतलब सही होता है ना, कुछ लोग के फ्यूचर की सोच रहते हैं, सोचेंगे फ्यूचर में करेंगे। मतलब मैंने अभी तक नहीं करा, अब आगे करूँ तो बात अलग है, बट अभी तक तो नहीं करा, सोच के कि भाई अभी नहीं करते, कोई बात नहीं, पहले फोकस करते हैं बिल्डअप होने में, कुछ अपना खुद बनने में, तब जाके कुछ मस्त मस्त करेंगे जो लाइफ में मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है, मतलब मैं खुद को प्रायोरिटी बहुत कम देती हूँ, मतलब ऐसा सोचती हूँ कि नहीं पहले फैमिली फिर अपने आप, पहले फैमिली फिर खुद, ऐसे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि ना हम बिगड़ पाए अच्छे तरीके से, ना हम सुधर पाए अच्छे तरीके से, बीच में बिल्कुल फंस चुके हैं। और बीच वालों की ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा बेकार रहती है, कसम से बता रही हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स आप मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो जो मैं एमकॉम की बात कर सकती हूँ, अब यदि मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकती हूँ कि भाई टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर हर चीज़ को ना बयान करना इतना आसान नहीं होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोगों की लाइफ में भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो या अपनी लाइफ का
कोई भी वर्स्ट डिसीजन आपने लिया हो जो आपको बहुत रिग्रेट रहता है जिसका, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ सजेस्ट करना कोई भी कोर्स या कोई भी डिप्लोमा मेरे लिए, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपनी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन ज़रूर कमेंट करना कि आपने अपनी लाइफ में सबसे वर्स्ट डिसीजन कौन सा लिया है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट बताएंगे आपको आगे के आने वाली वीडियोज़ में। और हाँ भाई, हाँ, एक कमेंट आया था नीचे कि होम टूर देने के लिए। तो भाई होम टूर मैं अभी कुछ टाइम तो नहीं दे पाऊँगी, 1-2 मंथ बाद मैं सोचूंगी, मैं दे सकती हूँ, दूंगी ज़रूर, पर वीडियो ज़रूर आएगी होम टूर वाली, ऐसी बात नहीं है। बट यार कुछ टाइम तक मैं नहीं दे पाऊँगी ड्यू टू एग्ज़ाम इशूज़, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा कुछ भी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।